संकट क्या है? तुम्हारे ही भारत में तुम्हारे रहते हुए कोलकाता जैसी जगहों पर हिंदुओं को रगड़ रगड़ करके पीटा जा रहा है, तो सब चुप हैं। बरेली में पूरी कॉलोनी की कॉलोनी पलायन होने को मजबूर है। हमारे पास आए थे, हमने कहा कहां गए तुम लोग, पलायन क्यों कर रहे? बोले वहां पूरी बस्ती उनकी है, ऊ वालों की। वर्तमान युग में, वर्तमान समय में धर्म विरोधी ज्यादा बढ़ रहे थे। सनातन पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा था, सनातन को नीचे दिखाया जा रहा था, सनातन के संतों का अपमान किया जा रहा था। हमारा तो मानना है इस कलिकाल के कलयुग में उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो संतों का विरोध करते थे, सनातन का विरोध और शक्तियों का विरोध करते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। जहां आज से 322 साल पहले श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की और श्री सन्यासी बाबा की तपस्या के प्रभाव से बागेश्वर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। और ये जो दरबार है आज का नहीं है, 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। लोग अब टीवी में आ गया तो ठीक है, 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरु जी, उनका विग्रह दादा गुरु जी का यहाँ मंच पर व्यासपीठ के पास है विराजमान। तो दादा गुरु जी हमारे अद्भुत महात्मा, उन्होंने भी 40 साल तक दरबार लगाया, 2010 तक। 2010 में उनका काशी वास हुआ। हम तो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गवार हैं, न हम चमत्कारी महात्मा हैं, न हम कोई भगवान हैं, हम तो हनुमान जी के दास हैं। हम पूरी दुनिया को दरबार लगाकर सिर्फ ये बताना चाह रहे कि जब हनुमान जी का छोटा सा एक दास धर्म विरोधियों का मुंह बंद करवा सकता है, तो भारत के लोगों, हिंदुओं, तुम एक हो जाओ। भारत से धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी दोनों बंद जाएगी। लोग कहते कि आप मुंह पर कह देते हैं तो विवाद छिड़ जाता है। देखो, चाहे जो हो जाए, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, ना ना ना, विरोध हमारे में नहीं है। हनुमान जी का भक्त विवाद नहीं करता, संवाद करता है। जो हमारे पास है सो हनुमान जी की कृपा है। इसलिए मेरे पागलों, आज के दिव्य दरबार में आए हुए लोगों, मेरे प्रियजनों, अब आज के बाद तुम्हें अपना धीरज नहीं तोड़ना है। आज के बाद तुम्हें अपने आप को अनाथ और अकेला नहीं मानना। आज के बाद तुम्हें निराश नहीं होना। आज से जिस दरबार में आप विराजमान हैं, जितने लोग घर बैठे हुए इस दरबार का अनुभव कर पा रहे हैं, मेरे पागलों, आज के बाद तुम्हारे साथ श्री बागेश्वर नाथ हैं, इसलिए तुम सनाथ हो, अब कोई नहीं अनाथ है। बोलो सीताराम। और हम बागेश्वर धाम के मानने वालों को कह सकते हैं, देखो हनुमान जी सब जगह हैं। लोग कहेंगे आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते? हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हनुमान जी तो सब जगह हैं। फिर हे बागेश्वर वाले महाराज जी, आप बागेश्वर हनुमान जी की ही बात क्यों करते? अच्छा भैया सुनो उत्तर, ओ भैया उत्तर सुनो। हवा तो सब जगह है, हाँ जी या ना जी, पर जो पंखा के नीचे बैठे उन्हें ज्यादा लग रही, जो कूलर के सामने बैठे उन्हें और ज्यादा लग रही, जो हेलीकॉप्टर के नीचे खड़े हो जाते वे तो और नहीं लगते हैं। तो हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे है उन्हें ज्यादा लग रही। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है क्या क्या क्या? बागेश्वर धाम। और यही वो धाम है जिसने पूरे भारत वर्ष में सनातन शक्तियों का परचम लहरा करके, भारत में ही नहीं, क्या लंदन, क्या मॉरिशस, अब बहुत जल्दी अमेरिका में भी झंडा गड़ने वाला है, और क्या फिलीपींस। और जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, जब हम पहली बार लंदन गए, हमारी अंग्रेजी तो इतने ऊंचे लेवल की है कि अंग्रेज आत्महत्या कर लेंगे। हाँ,
अपने राम को तो अंग्रेजी आती नहीं, ट्रांसलेटर बैठा था, हमने लिया बजरंगबली का नाम और खोल दिया पर्चा, तो जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे उनकी भी ठटरी भर गई, और वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, किसकी क्षमता है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। आज के बाद तुम बहकना मत, दूसरे मजहब की तरफ देखना भी मत, और किसी भी प्रकार के चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव तन है। हम तो तुमसे ये भी प्रार्थना करते हैं तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलो, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। और मेरे पागलो, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं अगर तुमने सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी और श्री सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ बगल में पीछे खड़ी हुई नजर आएगी। बोलो जय सिया राम। लेकिन देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, ठटरी के बारे। कहो हनुमान जी घर के कक्का थोड़ी है, अंकल थोड़ी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो क्या खोना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब समय मिले एक बार जा करके 21 पेशी बागेश्वर धाम की जाना करना प्रारंभ कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा होगा होगा, संदेह नहीं है। और ऐसे लाखों लोग हैं बागेश्वर धाम के जो आज तक मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया। कई लोग तो धाम पर नहीं आ पाए, जिन्होंने भी घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके नियम का पालन किया। नियम क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा बंद, ये बिल्कुल पक्का नियम है। अब तुम 6 दिन पियो पौवा लाल को, 6 दिन पियो तुम बिस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ठटरी के बरे न कटा। फिर कहो गुरु जी हमारा काम सफल, ठटरी के बरे है। अरे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं, आज तक बागेश्वर धाम से कोई निराश नहीं आया, रोता हुआ गया, हंसता हुआ आया, तुम भी हंसते हुए आओगे।